यह कहानी है साधारण लड़के की असाधारण सपनों की। यह कहानी है भीड़ से अलग सपने देखने की, साहस की और उस स्वप्न चिड़ैया के पीठ पर बैठकर सभी बाधाओं को पार कर असंभव से लगने वाले सफलता के द्वीप तक की यात्रा की। बिना शब्दों में उलझाए चलिए आज आपको मिलवाता हूँ एक ऐसे युवा से जिसने महज 18 वर्ष की उम्र में सफलता के उन बुलंदियों को हासिल किया है जो ताउम्र लगा देने के बाद कई लोग हासिल नहीं कर पाते। यह सब संभव हो पाया अपने समाज और राष्ट्र के लिए कुछ महान कार्य कर गुजरने की तमन्ना से। विपुल का बचपन कड़े संघर्षों में बीता है। छोटी ही उम्र में विपुल के पिता का देहांत हो गया और तब से विपुल की मां ने बड़े जतन से विपुल और उसकी 2 बहनों का लालन पालन किया है। विपुल जब 5वीं कक्षा में थे तब वह अपनी मां की घर चलाने में मदद करने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान में काम किया करते थे। विपुल गरीबी से उपजी समस्याओं से भली भांति परिचित हैं, इसलिए बचपन से ही उनके मन में कुछ बड़ा कर गुजरने की जिद सवार हो गई ताकि वह बेसहारा लोगों का सहारा बन सके। विपुल के जीवन का स्वर्णिम काल तब आया जब उन्होंने नवोदय विद्यालय की परीक्षा उत्तीर्ण की। नवोदय विद्यालय की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बच्चों के सर्वांगीण विकास को प्रेरित करता विद्यालय का परिवेश ने उनके क्षमताओं के क्षितिज को विस्तृत कर दिया। वह अब विभिन्न अवसरों के बादलों के मध्य आजाद पंछी सा भ्रमण कर रहे थे और इन सब के बीच समाज में कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाने की तमन्ना यहाँ मिल रही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के फलस्वरूप सही दिशा पा रही थी। 6ठी कक्षा में विपुल का चयन स्काउटिंग के लिए हो गया और स्काउटिंग के 3 सोपान पार करने के बाद 9वीं कक्षा में विपुल का चयन स्काउटिंग कैंप के लिए हुआ और वह पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में हर वर्ष आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्काउटिंग कैंप से प्रशिक्षित है। इतना ही नहीं, विपुल का चयन लगातार 3 बार राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी के लिए हुआ है। इस कार्यक्रम में उन्हीं बच्चों का चयन होता है जो मौजूदा समाज में व्याप्त समस्याओं को सुलझाने के लिए किसी अनूठे वैज्ञानिक उपकरण की रूपरेखा तैयार करते हैं। जब वे 10वीं कक्षा में थे तो उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान को सहज बनाने की प्रेरणा से स्वचालित रोबोट बनाया था। यह अनूठा रोबोट मानव ध्वनि को समझने में सक्षम है और इसमें लगे डायनमो तकनीक के माध्यम से यह खुद को चार्ज भी कर लेता है। यह रोबोट विकलांग व्यक्तियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। वास्तव में यह रोबोट एक कूड़ेदान है। सार्वजनिक स्थल जैसे हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, अस्पताल, बस स्टैंड आदि जगहों पर विकलांग व्यक्तियों के कूड़ेदान तक पहुंचने के दुर्गमता को निराकरण करने के लिहाज से यह रोबोट बनाया गया है। तो विकलांग व्यक्ति इसे इसके नाम से पुकार कर अपने पास बुला सकता है और फिर कचरा इसमें डाल सकता है। इसके अगले वर्ष 11वीं कक्षा में इनको अपने अनूठे खोज के लिए राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी में 3रा पुरस्कार मिला। यह कचरों के पुनर्चक्रण पर आधारित एक खोज है जिसमें फेंके गए सिगरेट बट्स का प्रयोग कर कई उपयोगी संसाधन बनाए जा सकते हैं। इन 2 उदाहरणों से आपको विपुल के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अंदाजा लग गया होगा। महाशय यही नहीं रुके। 10वीं के बाद इन्होंने दोस्तों के साथ मिलकर एक स्टार्टअप की नींव डाली। 2 वर्षों से कार्यरत इनकी संस्था महिला सशक्तिकरण और बाल शिक्षा को समर्पित है। वर्तमान में स्नेह उद्योग से 40 महिलाएं और 10 पुरुष रोजगार पा रहे हैं। वर्तमान में स्नेह उद्योग के अंतर्गत स्नेह अगरबत्ती, स्नेह बाती, स्नेह मोमबत्ती का निर्माण होता है। स्नेह फाउंडेशन द्वारा संचालित मार्गदर्शन एकेडमी जो पिछड़े समुदाय के बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण और निःशुल्क शिक्षा पहुंचाने के उद्देश्य से आरंभ की गई थी, वर्तमान में मार्गदर्शन एकेडमी के 2 शाखाओं में 159 बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। विपुल जी अपने दोस्तों के संग मिलकर घूम घूम कर पुस्तकें इकट्ठा करते हैं और इन पुस्तकों को जरूरतमंद बच्चों तक निःशुल्क पहुंचाते हैं। विपुल को समाज में इतने कम उम्र में इतना व्यापक परिवर्तन लाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों से कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। ग्लोबल सीमांचल एक्सीलेंस अवार्ड, जिला उद्यमी पुरस्कार, कलाम यूथ लीडरशिप अवार्ड, राष्ट्र प्रेरणा अवार्ड,
इसके अतिरिक्त इनकी जीवनी को विकिपीडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है और इनके द्वारा आविष्कृत वैज्ञानिक उपकरणों को जी न्यूज़ और डीडी न्यूज़ द्वारा कवर भी किया गया है। वर्तमान में विपुल राज नाम से एक फेसबुक पेज से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग का काम कर रहे हैं और उनके पेज को 50,000 से अधिक लोगों ने पसंद किया है। इन सभी के बीच गौर करने वाली बात यह है कि इन्होंने यह सारी उपलब्धियां अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए हासिल की है। 2018 के जनवरी में जब इन्होंने 10वीं में अपनी कंपनी की नींव रखी थी और इस वर्ष उन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय अररिया से ही 12वीं की परीक्षा 68% अंकों से उत्तीर्ण की है ना। हौसलों को उड़ान देने वाली एक युवा की प्रेरक कहानी जिसने अभी यौवन के दहलीज को छुआ ही है। मेरी कामना है कि आने वाले दिनों में वे अपने कामों के लिए संपूर्ण दुनिया भर में जाने जाएं। धन्यवाद।